जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से सिद्धाश्रम मार्ग चैनल पर। और देखिए, आज जो मैं आपके सामने जो एक अनुभव लेकर आया हूं, वह अनुभव एक जो साधिका रही हैं उनका है, जिन्होंने मार्गदर्शन में कह लीजिए मेरे ही वह साधना की थी। और उसमें जो उनके अनुभव रहे हैं वह बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण अनुभव रहे, और उनको वो साधना में पूर्ण सफलता भी प्राप्त हो सकी। तो उसी विषय में जैसा उन्होंने मुझे बताया, और साधना के बीच में जो जो बातें मेरे मार्गदर्शन में उन्होंने साधना की थी, वही मैं साधकों को बताना चाहता हूँ। कि देखिए, साधनाएं कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वे आपको रिजल्ट बहुत जल्दी दे देती हैं। उनमें आपको जो अनुभव होते हैं वह कहीं ना कहीं पहले दिन से ही शुरू हो जाते हैं, पहले दूसरे दिन से, और वो कनेक्ट हो जाती हैं, आपके साथ में जुड़ जाती हैं। तो इसका कारण यही होता है कि वह शक्ति कहीं ना कहीं जो आपका पूर्व जन्म होता है उससे जुड़ी हुई होती है साधक साधिका के साथ में। तो इसलिए ऐसा जो होता है आपके साथ में, ये अनुभव इसलिए होते हैं। और साधना में भी सफलता कभी कभी इसीलिए जल्दी प्राप्त हो जाती है। अब ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई साधना की है उसका फल आपको ना मिले, वो तो मिलेगा, वो तो भविष्य में जब भी मिलेगा, मिलना ही है वो तो। क्योंकि जब आपने कर्म किया है तो उसका फल तो आपको प्राप्त होगा ही सही समय आने पर। तो वो एक अलग चीज़ हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अनुभव क्या होते हैं। अब वह जो साधिका थी उसका मैं पूर्ण विवरण तो यहाँ दे नहीं पाऊँगा क्योंकि उनका सुरक्षा के लिए, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि आप गुरुजी मेरे जो अनुभव रहे हैं उसे साधकों को या साधिकाओं को बता सकते हैं, जिससे उनके मन में भी साधनाओं के प्रति जो है एक इच्छा भाव करने की प्रेरित हो सकें वे। क्योंकि आजकल के माहौल को देखते हुए तो लोगों को जागरूक करना अति आवश्यक होता है। तो उसी विषय में देखिए, वह जो उन्होंने जो साधिका रही हैं, उन्होंने वह साधना स्वयं ही मुझसे उन्होंने संपर्क किया, और उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी मुझे यह साधना जो है वह करनी है, आपके मार्गदर्शन में करनी है। और पता नहीं क्यों ये इस साधना की ओर मेरा खिंचाव मन हो रहा है कि मुझे यह साधना करनी चाहिए। क्या इसमें कोई रिस्क है? मैंने कहा इसमें तो कोई रिस्क वाली बात नहीं है, और कोई भी साधना में होती नहीं है कि साधनाएं तो देखिए सभी एक तरह से कह लूँ मैं कि रिस्क की होती हैं। लेकिन अगर आप सही मार्गदर्शन में साधना करता है कोई साधक या साधिका, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि उसमें पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है उस साधक या साधिका को हमारे द्वारा। वरना कोई साधना सौम्य नहीं है, सब में कुछ ना कुछ गतिविधियाँ होती ही हैं। और जब आप किसी प्रत्यक्षीकरण या अनुभव वाली साधना करेंगे तो उसमें तो निश्चित रूप से, या कोई अप्सरा तत्व जिसमें हो साधना में आकर्षण मंत्रों का इस्तेमाल किया हो, तो उसमें कई सारी जो जो ऊर्जाएं होती हैं, शक्तियां होती है, वे साधक या साधिका की ओर आकर्षित होती ही हैं, ठीक है। तो उसमें इसलिए सुरक्षा हो जाती है। तो ये जो साधना वह साधिका करना चाह रही थी, वह साधना गंधर्व विश्वावसु की गंधर्व साधना थी, और जो वह साधक साधिका करना चाहती थी। और वह जो पूर्ण विधि विधान है वह मैंने उसे प्रदान किया। वह 15 दिन की देखिए साधना होती है, गंधर्व साधना। पूर्ण रूप से आप वह जो गंधर्व राज होते हैं विश्वावसु, और उनके अधीन ही जो गंधर्व कन्याएँ हैं या गंधर्व प्रजाति की जो भी अप्सराएँ या देवता आते हैं, वे समूल जो देवता और अप्सराएँ हैं उन्हीं के दिशा निर्देश में कार्य करते हैं। और अगर साधक गंधर्व विश्वावसु साधना कर लेता है तो वो इन सभी पर काबू प्राप्त कर सकता है, यानी इन सभी को अपने अनुकूल और इनकी जो कृपा है वह प्राप्त कर सकता है, चाहे वह गंधर्व कन्या हो और चाहे वह गंधर्व देवता गण हो। इनकी पूर्ण कृपा भी वह प्राप्त कर लेता है विश्वावसु को साधने के बाद। तो वह साधना साधिका जो है प्रथम दिन से उनको सामग्री प्रदान कर दी गई थी, और उन्होंने जो है हमारे ही मार्गदर्शन में साधना की। और जो उनके अनुभव रहे वह बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण रहे। इतनी मुझे भी इस नहीं था भान के इतने ज़्यादा इसमें अनुभव हो जाएंगे, क्योंकि एकदम से उनसे जुड़ जाएंगी चीज़ें।
तो जो प्रथम दिन शुक्रवार से उन्होंने यह साधना शुरू की थी शुक्ल पक्ष के, और उन्होंने जो अपने अनुभव बताए प्रथम दिन से ही उनको अनुभव होने शुरू हो गए थे इस साधना में। और विश्वावसु जो उनके साथ में जुड़ी हुई जो अप्सराएं हैं उनके दर्शन प्रथम रात्रि से ही साधना के सोपन में आने शुरू हो गए, और जो अनुभूतियाँ होती थी इनके साथ में वह विचित्र विचित्र अनुभूतियाँ हर दिन होने लगी कि जब ये एकांत में बैठी हैं तब इनके जो कानों में जो ध्वनि होती थी वो आप कह लीजिए वाद्य यंत्रों की, वीणाओं की और संगीत की, वह अपना आप शुरू हो जाती थी। जैसे कि बीच में आवाज़ें बंद हो गई, जो आवाज़ें आ रही हैं अन्य, और अपने आप ही वह चीज़ें संगीत की मधुर ध्वनियाँ इनके कानों में विशेषकर शुरू हो जाती थी कभी भी, और ये उसमें खो जाती थी क्योंकि वे इतनी मिठास युक्त, इतनी वह जो है अंदर तक इनके जो एक कहते हैं ना कि सुन करके रोंगटे खड़े हो जाए, तो वैसी ही वह मधुर ध्वनि थी जो इन्होंने मुझे बताया। जो इन्होंने सुनी ही नहीं, वह संगीत अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा मधुर संगीत। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी इनके साथ में। और जब ये मंत्र करके, क्योंकि देखिए जब इन्होंने साधिका ने वह साधना की है विश्वावसु गंधर्व, तो इन्होंने किसी से भी नहीं बताया अपने परिवार में भी। बस इन्होंने ये कहा था कि मैं कोई मंत्र जप कर रही हूँ भगवान श्री कृष्ण का, या कुछ ऐसा बताया। और बताना भी नहीं चाहिए, जब कोई आप साधना कर रहे होते हैं तो उसे गुप्त रखना चाहिए। तब इनके साथ नित्य 15 दिन में जो जो अनुभव हुए, और ये मुझे बता रही थी कि एक दिन इनके साथ ऐसा हुआ कि ये मंत्र जप करके जब आती थी, वह हर दिन की क्रिया थी। जैसे ये मंत्र जप करके आई और पूरा हुआ और लेट गई, और तब इनके आँखें जैसे ही बंद की तो एक ही सुंदर छवि एक कन्या की, जो पूर्ण रूप से श्रृंगार युक्त अप्सरा की ही भांति, इनके जो नेत्र बंद करते ही सामने चित्र पूर्ण रूप से जैसे आप टीवी में देखते हैं वैसे आ जाता था। और जब ये आंखें खोलती थी तो इनकी ही जो इनका जो उस पर लेटती थी, जो उनका एक ये कह लीजिए नीचे ही ज़मीन पर बिस्तर लगाया हुआ था उन्होंने उसी रूम में जिसमें पूजा करती थी साधना, तब वह उन्हें बैठी हुई नज़र आती थी, मतलब उसी आसन पर जिस पर यह बैठ कर के साधना कर रही होती थी। बस वह इनकी तरफ देखती रहती थी और वह फिर बाद में अपने आप ही वहाँ से चली जाती थी। तो इतने तीक्ष्ण अनुभव इनको जो है गंधर्व साधना में हो रहे थे कि जिसका कोई मैं आप उसे बता नहीं सकता कि कैसे कैसे इन्हें उस विश्वावसु जो गंधर्व साधना में साधिका को अनुभव हो रहे थे। और देखिए हालांकि इन्होंने ये बात गुप्त रखी हुई थी कि मैं कोई साधना कर रही हूँ घर में, लेकिन जो इनकी जो बहन थी, छोटी बहन जो बता रही थी, तो उनको भी अनुभव होने लगे। अब साधना तो ये कर रही थी लेकिन अनुभव उनको भी होने लगे। इन्होंने कहा कि मेरी जो छोटी सिस्टर थी उनके पास में भी वह कन्या जो श्रृंगार युक्त रहती थी आभूषणों से, उसको भी उन्होंने देखा, इनकी जो सिस्टर थी छोटी वाली। और उन्होंने जो है रात्रि में देखा कि कोई उनके जो बेडरूम है उसमें बैठा हुआ है, उनके सराहने खड़ा हुआ है। तो इस तरह के अनुभव इनकी सिस्टर को होने लगे। तब वो उनके मन में डर का भाव उत्पन्न हुआ। फिर इन्होंने जो है अपनी जो बहन है जो साधना कर रही थी साधिका, उनको कहा कि आप क्या कर रही हो दीदी, आप यह कौन सी साधना कर रही हो जो ऐसे ऐसे चीज़ मेरे पास आ रही है, कहीं आप ही तो कुछ ऐसी विशेष कोई साधना नहीं कर रही हो जिससे कि ये शक्ति यहाँ आ रही है। तब इन्होंने जो है, क्योंकि मैंने मना किया था कि ऐसा कुछ बताना नहीं है किसी को, तब इन्होंने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, हो सकता है वह तुम्हारा भ्रम हो। तब इस तरह के जो तीक्ष्ण अनुभव होते हैं, जब शक्ति, कहने का मतलब ये है मेरा कि आना शुरू कर देती है, आपके साथ अटैच हो जाती है, जैसे विश्वावसु गंधर्व जो थे इनके साथ में अटैच हो गए थे साधिका के, और उनसे जुड़े हुए जो गण थे विश्वावसु गंधर्व राज के, वे इनके साथ सामने आना शुरू कर दिया था उन्होंने, शक्तियों ने नित्य। तो ऐसे होने लगता है।
तो ये जो साधिका थी ये थोड़ा भयभीत हो चुकी थी। इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं कि क्या मुझे गुरुजी ये साधना बंद कर देनी चाहिए, रोक देनी चाहिए, क्योंकि 6 से 7 दिन हो चुके थे और 7 दिनों में ही ऐसे ऐसे अनुभव जब हो रहे थे। अब सुगंध का आना, पायल की आवाज़ें आना, ये तो नॉर्मली चीज़ें थी, लेकिन जब चीज़ें प्रत्यक्ष हो के सामने आ रही थी और उस रूम में कभी कोई विचित्र कन्या का दिखना, कभी किसी विचित्र देव पुरुष का दिखना, ऐसी ऐसी गतिविधियां इनके साथ हो रही थी, तब थोड़ा ये विचलित हुई और मेरे मन को भी जो है थोड़ा सा ये हुआ कि मतलब कितने अनुभव हो रहे हैं, क्या ये इनको संभाल पाएंगी या नहीं संभाल पाएंगी। मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था कि साधिका के साथ में इतने तीक्ष्ण अनुभव कैसे हो रहे हैं। फिर जब मैंने डिटेल में थोड़ा देखा और मैंने उन्हें बताया कि आपका मन क्यों इस साधना की ओर था, क्यों आप विश्वावसु गंधर्व साधना करना चाह रही थी, तब मैंने जब डिटेल में पता किया तब मुझे मालूम हुआ कि वह गंधर्व राज जो थे वह उसके साथ में जो उन्होंने ये साधना संपन्न की थी और सफल भी की थी, जो उनका पूर्व जन्म था उससे जुड़े हुए थे। तो वे चाहते थे कि इस जन्म में भी यह साधना करें और जो है शक्तियाँ जो है उस साधिका के साथ कनेक्ट हो। तब मैंने उनको बताया और मुझे ये बात बतानी पड़ी ताकि वे साधना उनमें हौसला आए और डर उनका समाप्त हो और वे साधना पूरी कर सकें अपनी। तब उन्होंने जो है आगे की साधना संपन्न की और अंतिम दिन जो है उनको जो है विश्वावसु के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। और जो विश्वावसु गंधर्व राज रहते हैं वे मणि मुद्रिकाएँ जो होती हैं, मणि युक्त जो एक तरह से वो वस्त्र और गहने वगैरह होते हैं, उनको धारण करके आते हैं जब साधक के सम्मुख आते हैं। तो वैसे ही वह उनको दर्शन उस साधिका को प्राप्त हुए पूर्ण रूप से। और उन्होंने उसको वचन भी दिया, जो वचन हुए कि मैं जब भी आप पुकारोगी मैं आपका जो है जो भी आप कार्य लोगी, वह जो भी मेरे गण हैं या मेरी सेविकाएं हैं या आप उनसे कार्य लेना चाहोगी या मुझसे, तो मैं आपका सहयोग आपको प्रदान करूंगा और आपके कार्य को जो भी कहेंगे उसको हम पूर्ण करेंगे। तो विश्वावसु ने इनको जो है आशीर्वाद भी दिया और इस तरह से इन जो साधिका है इनकी साधना सफल हुई। तो इतने जो तीक्ष्ण अनुभव हो जाते हैं साधक या साधिका को, तो कभी कभी हम भी हैरत में पड़ जाते हैं कि हमने तो साधना दे दी है उस सामने वाले व्यक्ति को, लेकिन जब कहीं ना कहीं साधना जो होती है वह उससे जुड़ी हुई होती है। आज भी वह साधिका है, आज भी वह संपर्क में होती है और जब कभी उसको सहायता लेनी होती है शक्तियों से जो विश्वावसु से जुड़ी हुई है, चाहे वह गंधर्व कन्या है चाहे वह गंधर्व देवता हैं, तो वह उनको उनसे एक माला करके जो गंधर्वराज की है आज भी प्रत्यक्ष होते हैं उसके सामने गंधर्वराज। तो मैंने उनसे कहा कि उनके ही आग्रह पे कि आज ही क्या मैं ये आपकी जो अनुभव रहे हैं ये साधकों को बता सकता हूँ, क्योंकि वह उन्होंने कहा कि साधक तो साधनाएं करते हैं लेकिन जो साधिकाएं हैं जो महिलाएं हैं वह साधनों से कहीं ना कहीं डरती हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं जो है ऐसा भाव आता है कि शायद हम कर ना पाएँ, लेकिन जो शक्तियाँ होती हैं सभी के लिए बराबर होती हैं, चाहे वह साधक हो चाहे साधिका, उनको डरना नहीं चाहिए, वह उनकी मदद ही करती हैं, हेल्प करती हैं। तो इसी उद्देश्य से मैंने ये उनका जो अनुभव रहा है वह मुझको डालना पड़ा है और उन साधिका का। और आजकल तो वह उन्होंने जो है आगे निकल चुकी हैं, वह काफ़ी अपने मार्ग पर बहुत उन्होंने जो है अन्य साधनाएं भी की हैं, लेकिन जो उनकी जो प्रथम जो यह साधना रही थी इसके बाद देखिए क्या होता है कि उनको मार्गदर्शन की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि जो गंधर्व रहते हैं, जो उनकी गण रहते हैं या गणिकाएँ रहती हैं, गंधर्व कन्याएँ रहती हैं, वह उस साधिका का स्वयं उन्होंने मार्गदर्शन करा, उसको स्वयं उन्होंने साधना में आगे बढ़ाया है, चाहे वह महाविद्या साधना हो चाहे वह अन्य साधना हो। तो एक गुरु की भी आवश्यकता को वह पूरा कर देते हैं। तो ऐसे गुण रहस्य उन्होंने बताए हैं अन्य अप्सरा साधनाओं के भी और अन्य विषय में कि वह बहुत तेज़ी से आगे निकल चुकी हैं मार्ग में साधनात्मक। तो ऐसी चीज़ होती है। तो कौन सी साधना हमसे कहाँ जुड़ी हुई है, किस जन्म से हमसे कोई साधना शक्ति जुड़ी हुई है, ये हम कह नहीं सकते। ये तभी कह सकते हैं जब वह साधना हमसे जुड़ जाती है और हम उसे करते हैं।
हमें लगन होती है कि हमें ये साधना करनी है। तो ये उनका अनुभव रहा है। और कई बातें तो मैंने यहाँ बताई नहीं है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फ़िलहाल जो मेन बातें उनके अनुभव की रही हैं, कुछ ही बातें मैंने यहाँ साधकों और साधिकाओं के सामने उजागर की हैं। और यही है कि आप भी करें और आगे बढ़ें, जीवन में पूर्णता प्राप्त करें, यही चाहूँगा। तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज, जय हो।